अस्सलामुअलैकुम माय ट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और कैसी गई आप सबकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद तो बहुत अच्छी गई। एंड कल आज है ईद का थर्ड डे, मतलब कल परसों ईद थी, कल सेकंड डे था। और मैंने कल कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ मतलब घर में हम लोग कहीं गए नहीं, बस सोचते ही रह गए। और कल मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बट फिर भी कहीं नहीं गए हम लोग। और हमारे घर भी कल गेस्ट आ गए थे, दोपहर में भी आए थे। एंड हम लोग मतलब टाइम मिला था तो हम लोग सो गए थे, उसके बाद में सो ही रहे थे तो हमारे घर गेस्ट आ गए थे। एंड रात में भी हमारे घर कोई गेस्ट आ गए थे, तो अब सबको तो कैमरे में ले नहीं सकती हूँ। एंड हम लोग कहीं गए नहीं तो मैंने सोचा कि क्या ही शूट करें। तो इस वजह से कल का पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया, मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया है। एंड आज जो हूँ फिर अभी बस सारे काम वगैरह करके फ्री हुई हूँ। थोड़े बहुत काम अभी रह रहे हैं, वो करना भी है, तो मैंने सोचा कि चलिए साथ साथ में व्लॉग भी अपना स्टार्ट कर देते हैं। सो आज वैसे कहीं जाने का प्लान है। मेरी खाला का घर है, मेरी कज़न है वहाँ पर, तो वहाँ पर कल हम लोग मतलब ये तो मुझे बोल भी रहे थे कि वहाँ चलते हैं, बट फिर मैंने ही मना कर दिया था। तो आज वहाँ पे जाना है और हो सकता है एक जगह हम लोग कहीं और भी जाएं, वहाँ का भी कंफर्म नहीं है, वहाँ का कुछ रीज़न है, इस वजह से थोड़ी मतलब कंफर्म हो जाएगा तो फिर जा भी सकते हैं, और वैसे नहीं तो अभी कुछ ऐसा नहीं है। बाकी कज़न के घर तो मुझे जाना ही है। सो बस जहाँ भी जाएंगे आपसे शूट करेंगे। और बाकी ज़्यादा कहीं इस बार मतलब ईद पर हम लोग कहीं भी नहीं गए, क्योंकि ईद वाले दिन जैसे कि मैंने बताया था कि आने जाने की वजह से नहीं जा पाए। और कल भी हम लोग हमारे घर गेस्ट आ गए थे तो हम लोग फिर कहीं नहीं गए। एंड आज का प्लान है, और अभी बज रहा है 10:30। अभी तो बस काम वगैरह से ही फ्री पूरी तरह से नहीं हुई हूँ, मतलब थोड़े ऑलमोस्ट काम हो गए हैं, एक दो काम रह गए हैं वो कर रहे हैं। एंड अभी ब्रेकफास्ट भी हमने नहीं किया है, तो ब्रेकफास्ट में अम्मी ने बना लिया है सबके लिए मैंगो शेक। और आज हस्बैंड मेरे बना रहे हैं मैगी। हस्बैंड मतलब अभी बना नहीं रहे, अम्मी को बोला उन्होंने, मैंने उनको बोला है कि आज आप मैगी बनाइए। वैसे अम्मी बनाने जा रही थी, बट उनको मैंने बोला क्योंकि वो बहुत अच्छी मैगी बनाते हैं, उनके हाथ की जो मैगी होती है ना बहुत टेस्टी होती है। तो बस अम्मी जो है वो प्याज और टमाटर कट कर रही हैं, उन्होंने बोला है कट करके दे दे और वो बना लेंगे। सो मैं भी दिखाऊंगी आप लोग को, रेसिपी तो शेयर नहीं करूंगी क्योंकि नॉर्मल सी बनाते हैं, इतना मैं अब रेसिपी शेयर करती भी नहीं हूँ किसी चीज़ की। तो बस अभी जब वो बनाएंगे मैगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। अम्मी जो है सब लोग बाहर बैठे हुए हैं और अम्मी प्याज वगैरह कट कर रही हैं, हस्बैंड बैठे हैं, अब्बू हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। और आज माशाल्लाह से हमारे घर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा, सुबह से बहुत अच्छी, मतलब रात से ही मौसम अच्छा हो रहा है। हम लोग ना रात में कहीं गए थे, मतलब हमारे घर के पास में रिलेटिव्स हैं, तो उनके घर में बेबी गर्ल हुई है, तो बस हम लोग हॉस्पिटल गए थे रात में। तो वहाँ से जब आ रहे थे तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी। हॉस्पिटल जो अब हमारे घर के बिल्कुल पास में ही था, तो फिर हम लोग जो है ऐसे पैदल पैदल रात में थोड़ा सोचा खाना खाकर टहलते हुए चलते हैं, वॉक भी हो जाएगी, और वहाँ तो जाना था ही हम लोगों को। सो बहुत अच्छा लगा, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और सुबह से ही आज काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह में थोड़ी सी बारिश भी हुई है, और बहुत सारी जगह आई थिंक बारिश हो रही है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में आप किसके किसके यहाँ पर बारिश हो रही है, और ये भी बताइएगा किस किस की ईद कैसी गई। सो या बस अभी जो है मैं जाती हूँ, जो मेरे काम रह रहा है वो मैं करती हूँ। और एंड हस्बैंड जो है मैगी बनाते हैं तो वो मैं आपको लोग को दिखाती हूँ। दिन में जैसा भी होगा, जो भी होगा, जहाँ जाएंगे या जो भी होगा वो आपसे शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड जो है वो बना रहे हैं मैगी, और मेरे हस्बैंड मैगी बहुत अच्छी बनाते हैं, ये देखिए। और किचन को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैंने क्लीनिंग वगैरह किचन की नहीं की है। और वैसे भी इन दिनों में थोड़ा सा ईद का टाइम है, तो किचन थोड़ा सा फुल्ली वाला चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैगी निकाल के उन्होंने रख दी है पहले ही, मतलब बस सिर्फ अम्मी ने उनको चॉपिंग करके दे दी है प्याज वगैरह की। बाकी वो जो है पूरी खुद ही मैगी बना रहे हैं, और बहुत ही टेस्टी मैगी बनाते हैं, मुझे उनके हाथ की मैगी बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी मेरे जो हस्बैंड है ना वो कुछ भी बनाए, मतलब बहुत ही अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। अगर कुछ भी बनाते हैं तो उसमें मतलब टेस्ट आ ही जाता है। पिज़्ज़ा बनाया था जैसे कि लास्ट उन्होंने, तो वो बहुत अच्छा बना था। और मेरे हस्बैंड बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाते हैं, और मैगी भी बहुत अच्छी बनाते हैं। मुझे तो उनके हाथ की जो है ना मैगी बहुत पसंद है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स, मैगी जो है ऑलमोस्ट रेडी होने लगी है। एंड
एंड यहाँ पर मैगी बनकर आ गई है और हम लोग बस करने लगे हैं नाश्ता। यहाँ पर सबकी प्लेट्स लग गई हैं और सभी लोग मैगी खा रहे हैं। मैगी बहुत ही अच्छी बनी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो पापड़ी रखी है, ये पापड़ी जो है ना, आप लोगों को मैं काफ़ी सारे व्लॉग में अपने बता चुकी हूँ। यहाँ की हमारे यहाँ की फ़र्रुखाबाद की फ़ेमस पापड़ी है। तो ये अब्बू के लिए अम्मी ने पापड़ी मंगवा दी थी क्योंकि अब्बू मैगी नहीं खाते हैं। बाकी हम सब लोग, मेरे देवर हैं, मैं, हस्बैंड, सब लोग खा रहे हैं मैगी बैठे हुए। अम्मी बस हमने अपनी मैगी खा ली थी और जैसे कि मैंने बताया था, अम्मी ने मैंगो शेक बनाया था, हस्बैंड ने मैगी बनाई। तो बस इस तरह से हमारा हो गया था नाश्ता कंप्लीट। यहाँ पर अम्मी जो है मैंगो शेक निकाल कर दे रही हैं और अम्मी ने मैंगो शेक भी बहुत अच्छे से बनाया था। सो बस उसके बाद में फिर हमारा जाने का होने लगा था। जैसे कि मैंने बताया आपको, हम अपने कज़न के घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर बस मैंने वही कपड़े निकाल के रखे हैं। मेरा ये सूट है और फ्रेंड्स मैं बता दूँ, ये मेरा सूट ईद वाले कलेक्शन का नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ईद पर हैवी सूट्स भी बाय किए हैं, बट वो मैंने अभी आपको नहीं दिखाए हैं। ये मेरा पहले का सूट है, मतलब न्यू सूट है, मैंने अभी पहना नहीं, स्टिच करवा के रखा हुआ था। तो बस मुझे ये थोड़ा हैवी लग रहा था, बट फिर मैंने सोचा कि इन दिनों में नहीं पहनूंगी तो फिर आगे भी नहीं पहना जाएगा, क्योंकि अभी मुझे इतना सब कुछ हैवी हैवी लगता है और आगे आने वाले टाइम में फिर मुझे और हैवी लगेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इसको भी यूज़ कर ही लेते हैं, क्योंकि ऐसे फिर ये रखा ही रह जाएगा। और यहाँ पर बस अहान की मैंने टी शर्ट और जीन्स निकाल दी है और इस तरह से हम दोनों के मैंने कपड़े निकाल कर रख दिए हैं। और बस अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए और अहान को भी रेडी कर दिया है। अहान यहाँ पर खड़ा हुआ है और बस अभी मैं जा रही हूँ नकाब पहनने के लिए। उसके बाद में हम लोग निकलते हैं और पहले जो हमारे कज़न है वहाँ जाएंगे, उसके बाद एक जगह और जाना है। सो जहाँ भी पॉसिबल हुआ वहाँ से आपका शेयर करते हैं। बस अब मैं नकाब पहनती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। एंड यहाँ पर हम लोग निकल गए थे और हमें ना रास्ता में हस्बैंड को कुछ लेना था, बाइक का कुछ उनको मटेरियल लेना था, तो बस उसी के लिए पहले हम लोग वहाँ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घर पर। आए हुए थोड़ी देर हो गई, बस लेट गई थी। और हुआ कुछ यूँ कि हम लोग मेरी कज़न के घर गए थे, जैसे मैंने बताया था। सो जो मेरी कज़न है वहाँ, उसको मैंने निकलने से पहले कॉल नहीं किया था और निकलने के बाद मैंने उसको कॉल किया, मतलब घर से निकलने के बाद। तो पता चला कि उनकी कहीं दावत है और वो लोग वहाँ दावत में जा रही हैं। सो फिर हम जहाँ दूसरी जगह जाना था वहाँ चले गए थे, बट वहाँ शूट करना पॉसिबल नहीं था, मुझे ठीक नहीं लगा वहाँ शूट करना, तो मैंने कोई भी वीडियो वहाँ पे शूट नहीं की। देन उसके बाद हस्बैंड को मार्केट से कुछ काम था, वो काम किया और आ गए थे घर पर। मतलब बहुत जल्दी जल्दी वाला सब कुछ हुआ। एंड बस उसके बाद मैंने रेस्ट किया। अभी असर का टाइम हो रहा है और हस्बैंड चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। बस अब मैं जाती हूँ किचन वगैरह में, देखती हूँ, शाम हो गई है और काम वगैरह है वो करती हूँ। दैन उसके बाद में जब फ्री होती हूँ तो मिलती हूँ। और आज का दिन भी बस इसी तरह से निकल गया। ईद जो है वो, मतलब हम लोग पहले से कितना वेट करते हैं कि हाँ ईद आने वाली है। ईद की कितनी सारी तैयारियाँ करते हैं, कितनी सारी प्रिपरेशन करते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या। एंड ईद जो आती है और कैसे चली जाती है पता ही नहीं चलता है। मतलब आज ईद का तीसरा दिन है और पता ही नहीं चला कि ईद जो है वो हो गई है। कल तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। और आज हम लोग घर से निकले भी थे, मतलब ना ही हम लोग ईद पर कहीं गए, ना ही कल कहीं गए, और आज निकले भी थे तो वो कज़िन ही नहीं मिली। सो कोई नहीं, बस अब जो है फ्री होती हूँ, मतलब देखती हूँ काम वगैरह, उसके बाद में जैसे ही फ्री होती हूँ तब आपसे मिलती हूँ। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग आए हैं हमारे चाचा के घर पे। मतलब हमारा सडन हुआ था कि चलो चाचा के घर हो आते हैं। चाचा का जो घर है हमारे घर के पास में ही है, तो बस हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आई हूँ, हस्बैंड आए हैं और अम्मी आई हैं, हम तीनों ही आए हैं। और अहान को आप देख सकते हैं, अहान आते ही जो है ना मस्ती अपने मतलब एंजॉय कर रहे हैं। चाचा के जो बच्चे हैं ना, छोटे चाचा हैं हमारे घर के जस्ट पास में रहते हैं, उनके बच्चे भी आए हैं। वो अहान की ट्रॉली में लेकर आ गए थे हमसे पहले ही। तो बस अहान जो है अपना मस्ती कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, मतलब चाचा के बच्चों के साथ में एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर बस हम लोग बैठे हैं और हम लोग चाचा के घर गए तो चाची हमें मिली भी नहीं थी, बट फिर वो बाद में आ गई थी। और यहाँ पर एज़ यूजुअल जैसे कि ईद का टाइम है तो बस लगने लगा है।
सो फ्रेंड्स, हम लोग चाची के घर से आ गए थे और आपने देखा कि हमारा पहले से कोई प्लान नहीं था, मैंने आपको बोला था, बट ये कि हमारा सडन प्लान बन गया क्योंकि जो हमारी चाची हैं उनका पता चला था कि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है। तो अम्मी ने बोला कि चलो उनकी तबीयत भी पूछ आते हैं और ये कि उनके यहाँ पर जाना भी हो जाएगा। हम लोग गए भी नहीं हैं ईद पर, तो बस इस वजह से हम लोग का सडन हो गया। तो मैं, हस्बैंड और जो हमारी मतलब चाचा है, उनका घर हमारे घर के पास में ही है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, बाहर की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि मैं बाहर वाले रूम में बैठी हुई हूँ, तो उसको इग्नोर करिएगा। सो मैं बता रही थी कि जो हमारे चाचा हैं उनका घर पास में ही है, मतलब हमारी गली से बैक साइड दूसरी गली है, उसमें हमारे चाचा का घर है। तो बस हम लोग शाम के टाइम चले गए थे थोड़ी देर बैठकर और फिर हम लोग आ गए थे। उसके बाद हो गया था हमारे डिनर प्रिपेयर करने का टाइम। तो अम्मी ने, मैंने, दोनों लोगों ने मिलकर डिनर वगैरह बनाया। एंड उसके बाद फिर हम लोग के घर कोई आ गया था, है कोई हमारे नोन, तो वो आ गए थे, उनकी फैमिली, और वो लोग चले गए। उसके बाद में सो फ्रेंड्स, अहान उठ गया था, इसलिए मैंने जो है मैं उसको देखने के लिए चली गई थी। सो गया, मतलब अहान को सोए हुए काफ़ी देर हो गई और मुझे अभी आवाज़ लगी तो मैं बाहर देखने के लिए चली गई थी। तो जो है मैं बता रही थी कि हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे एंड वो जो है सब चले गए थे। उसके बाद में हस्बैंड भी नहीं थे, हस्बैंड की आज कहीं दावत थी तो वो दावत में गए हुए थे, कहीं हकीकत था उनके फ्रेंड के यहाँ, वहाँ पर गए हुए थे। सो बस हमने डिनर भी कर लिया था एंड हस्बैंड जो है अभी थोड़ी देर बस पहले आए हैं और ईशा की नमाज़ उनकी, मतलब जब मस्जिद में नहीं जा पाए थे पढ़ने के लिए क्योंकि वहाँ दावत में थे, तो वहाँ से नहीं जा पाए, तो अभी बस वो आकर के नमाज़ पढ़ना है ईशा की। और उनको वापस मैंने सुला दिया है, वो मतलब उसको सोए हुए काफ़ी देर हो गई थी, उसको सुला दिया है। सो बस मैंने सोचा कि चलो मैं अपने ब्लॉग को एडिट कर लेती हूँ, और एडिट करने बैठी तो देखा कि जो है ना, मैंने ब्लॉग का एंड ही नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, इसका एंड भी करना है मुझे। सो बस इस तरह से हमारा आज का दिन, जो हमारा आज ईद का थर्ड डे था वो मतलब निकल गया, हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हमारे जो ईद के दोनों दिन थे, तीनों दिन, दो दिन का जो दूसरा दिन था उसका तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। तो हमारी इस तरह से ईद हो गई कंप्लीट। आप लोगों की ईद कैसे हुई, कहाँ कहाँ आप लोग घूमे, नहीं घूमे, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी तो इस तरह से गई है ईद। इस बार हम लोग कहीं भी नहीं गए, आज निकले थे तो आपको बताया जैसे जहाँ निकले जो भी हुआ। सो या दैट्स ऑल टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं, तो उसको प्लीज़ कंसीडर करिएगा क्योंकि अंदर अहान सो रहा है और बाहर जो है हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं बाहर वाले रूम में आ गई हूँ। सो बस मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।